वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए इंडियन ज्योग्राफी की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत की पर्वत श्रृंखलाएं। देखिए, हिमालय अगर आप देखेंगे तो हिमालय भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान और चीन मतलब तिब्बत में भी फैला हुआ है। तो अब उसमें मतलब 3 देश शामिल हो गए, भारत, पाकिस्तान और चीन। लेकिन यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे इसमें विशेष तौर पर भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, यूपीपीसीएस प्री इसका एग्ज़ाम अब मुश्किल से 30 दिन बचा हुआ है। तो अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास बेहतरीन विकल्प है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मेंटरशिप बैच। अगर आप मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली के टारगेट्स मिलेंगे कि आपको प्रतिदिन कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, और साथ ही आपको रिकॉर्डेड क्लासेस और पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे, जिससे अपने टारगेट को अचीव करना काफ़ी आसान होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और इसके बाद आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना है। कोर्स परचेस करते समय अगर कूपन कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर डिस्काउंट, तो आपको 80% का ऑफ भी देखने के लिए मिलेगा। या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए, भारत की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो सबसे पहले पूर्वी घाट के बारे में बताया गया। पूर्वी घाट ये किस राज्य या फिर किस संघ क्षेत्र तक फैला है? तो पूर्वी घाट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक फैला है। देखिए, पूर्वी घाट अगर आप चीज़ों को सही से पढ़ें तो ये नाम से ही आप स्पष्ट कर लेंगे, आपको चीज़ें रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपने जब प्रायद्वीपीय भारत बनाया देखा होगा, प्रायद्वीपीय भारत में देखिए गुजरात है, फिर महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पर गोवा है, कर्नाटक है और इसके बाद ये नीचे केरल है। तो ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र हैं। और इधर अगर आप पूर्वी घाट में देखेंगे तो पूर्वी घाट में आप यहाँ पर देखा होगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा के बाद ये पश्चिम बंगाल। तो आप चीज़ों को आसानी से सेट कर पाएंगे। तो इसी तरीके से पूर्वी घाट तमिलनाडु में विस्तृत है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जो पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला है वो इन 4 राज्यों तक विस्तृत है, पश्चिमी घाट इन 5 राज्यों तक विस्तृत है। पेपर में पता है ऐसे अक्सर प्रश्न बनता है कि पूर्वी घाट का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो वहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें इनमें से कोई एक नहीं होगा, या फिर किन में है, ये भी प्रश्न बन सकता है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। सतपुड़ा ये जो श्रृंखला है, ये सतपुड़ा रेंज जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। इसी तरीके से विंध्य पर्वत श्रृंखला ये गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इन 3 राज्यों में विस्तृत है। आगे बढ़ेंगे, और भी प्रमुख है जैसे अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक अरावली का विस्तार है। कार्डमम पर्वत श्रृंखला केरल और तमिलनाडु में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्डमम केरल और तमिलनाडु में है। अनामलाई ये भी केरल और तमिलनाडु तक विस्तृत है। नीलगिरी, नीलगिरी पेपर में कई बार आया हुआ है। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक इन 3 राज्यों में फैला है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। पलानी पर्वत श्रृंखला सिर्फ तमिलनाडु में विस्तृत है। गारो, देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये सब मेघालय में, नाम से पता चल रहा है गारो, खासी, जयंतिया, कई बार आपने पढ़ा होगा। आगे पीर पंजाल ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में फैला हुआ है। काराकोरम या काराकोरम लद्दाख में विस्तृत है। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? लद्दाख में। अब भारत के प्रमुख पर्वत शिखर मतलब जो पर्वत चोटी है, जैसे अगर आप देखेंगे माउंट एवरेस्ट तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसी तरीके से भारत की देखेंगे तो यहाँ पर दिया माउंट केटू, जिसको कि गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। स्थिति है जम्मू कश्मीर में। और किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। देखिए, विशेषता यहाँ पर इसकी क्या है कि भारत जो कि पीओके का हिस्सा है का उच्चतम पर्वत है। छोगोरी, कोगीर और सैवेज माउंटेन और माउंट गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानी जाती है।
यह जम्मू कश्मीर में पीओके क्षेत्र में है। तो देखिए इसे छोगोरी नाम से भी जानते हैं, कोगीर भी कहते हैं, सैवेज माउंटेन भी कहते हैं, या फिर गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब नाम याद रखिएगा, माउंट केटू के तमाम नाम है, छोगोरी, कोगीर, सैवेज और माउंट गॉडविन ऑस्टिन। आगे बढ़ेंगे, देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया कंचनजंगा। कंचनजंगा की जो ऊंचाई है 8,586 मीटर है, सिक्किम नेपाल सीमा पर स्थित है, हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व में तीसरे स्थान पर है, 5 बर्फीले खजाने के रूप में जानी जाती है। तो देखिए जो कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और पूरे विश्व में अगर आप देखेंगे तो तीसरे पोजीशन पर है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नंदा देवी। ये नंदा देवी 7,816 मीटर है, स्थित है उत्तराखंड में, गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है, गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी और कंचनजंगा के बाद भारत में सबसे ऊंची चोटी। देखिए गढ़वाल हिमालय जो है, गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। कामेत पर्वत की बात करेंगे तो कामेत 7,756 मीटर, ये भी उत्तराखंड में और गढ़वाल हिमालय का ही ये भाग है। जास्कर पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, देखिए जो नंदा देवी है ये गढ़वाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और जो कामेत है ये जास्कर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, कैलाश, ये सब आपने ट्रांस हिमालय का हिस्सा देखा होगा। तो इसमें जो जास्कर है, जास्कर का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, ये है कामेत। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे, जैसे साल्टोरो कांगरी 7,742 मीटर, लद्दाख जो सियाचिन क्षेत्र है वहाँ पर स्थित है, काराकोरम रेंज का हिस्सा है, सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित है और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मतलब जो ध्रुवीय क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ से बाहर आएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर साल्टोरो कांगरी है। जोंगसोंग पीक सिक्किम, नेपाल और चीन त्रिबिंदु क्षेत्र, यहाँ पर तीनों मिलते हैं, हिमालय रेंज का हिस्सा है, भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं के संगम पर स्थित है, जहाँ पर तीनों मिलते हैं वहीं पर स्थित है। इसी तरीके से आगे देखिए रियो परग्याल, ये 6,816 मीटर की ऊंचाई है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पश्चिमी हिमालय का हिस्सा है, हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर देवताओं के पर्वत के रूप में जाना जाता है। आगे कांगटू 7,060 मीटर ऊंचा है, अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर है कांगटू। माउंट सरमाटी ये नागालैंड में है और भारत वर्मा सीमा पर स्थित नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है माउंट सरमाटी। इसी तरीके से और आगे बढ़ेंगे साथियों, तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेगा, नेक्स्ट दिया है सदक्यू चोटी, ये पश्चिम बंगाल में पूर्वी हिमालय का हिस्सा है, पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है सदक्यू चोटी। माउंट टेम्पू, माउंट टेम्पू ये मणिपुर में है, ऊंचाई है 2,294 मीटर, पूर्वांचल रेंज का हिस्सा है, मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी है। तो मणिपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट टेम्पू। इसी तरीके से नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आएंगे, अब यहाँ पर दिया अनामुडी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अनामुडी कई जगह अनाईमुडी भी दिया रहता है, 2,695 मीटर की ऊंचाई है, केरल राज्य में स्थित है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, दक्षिण भारत का एवरेस्ट इसे कहा जाता है, पश्चिमी घाट तथा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। देखिए अनाईमुडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी घाट का भी और दक्षिण भारत का भी, दोनों की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। डोडा बेटा ये 2,637 मीटर की ऊंचाई है, तमिलनाडु में है, नीलगिरी हिल्स का हिस्सा है, तमिलनाडु की सर्वोच्च शिखर है, ऊटी के पास स्थित है, जो तमिलनाडु का सर्वोच्च शिखर है ये डोडा बेट्टा है। मुल्लायनगिरी कर्नाटक में है, कर्नाटक का सर्वोच्च शिखर है, चिकमंगलुरु जिले में स्थित है और पश्चिमी घाट में है। तो देखिए अनाईमुडी ये पूरे दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा है, डोडा बेटा तमिलनाडु का है और मुल्लायनगिरी कर्नाटक की सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसी तरीके से और भी कुछ यहाँ पर दिया गया, जैसे फांगपुई मिजोरम में है ना, मिजोरम का सर्वोच्च शिखर है, ब्लू माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध है, फांगपुई लुसाई हिल्स का हिस्सा है, जो लुसाई हिल्स है उसकी सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। शिलांग पीक मेघालय में है, मेघालय का सर्वोच्च शिखर है, शिलांग शहर के पास स्थित है, खासी हिल्स का हिस्सा है। गुरु शिखर, गुरु शिखर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का हिस्सा है, माउंट आबू के समीप है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसी तरीके से आगे देखिए देवमाली, देवमाली उड़ीसा में पूर्वी घाट का हिस्सा है, उड़ीसा का सर्वोच्च शिखर है, कोरापुट जिले में स्थित है। कालसुबाई पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र का सर्वोच्च शिखर है, इसे महाराष्ट्र का एवरेस्ट कहा जाता है, सह्याद्री पर्वतमाला का हिस्सा है। पारसनाथ ये झारखंड में है और झारखंड की सबसे ऊंची चोटी और जो 23वें तीर्थंकर थे पारसनाथ, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया, समेत शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए कारूफ पीक, कारूफ पीक हरियाणा में है, मोरनी हिल्स का हिस्सा है, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है।
अमसोत पीक, ये 957 मीटर की ऊंचाई में उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा के पास स्थित है और उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। बेट लिंगचिप 930 मीटर की ऊंचाई त्रिपुरा में स्थित है, जमुई पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और त्रिपुरा की सबसे ऊंची चोटी है। सोमेश्वर किला 980 मीटर की ऊंचाई 880 मीटर की ऊंचाई है, बिहार में है, शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है, बिहार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है समुश्वर, है ना। अब यहाँ पे कुछ नोट दिए गए जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना। अरावली पर्वतमाला को भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। जो अरावली पर्वत श्रृंखला ये भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी अनुमानित आयु लगभग 570 मिलियन वर्ष है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत का मतलब है टूट फूट चुका है ना, जिसका विस्तार पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है और इसका लगभग 79.49% भाग राजस्थान में। तो अरावली का जो ज़्यादातर हिस्सा है लगभग 80% के आसपास ये राजस्थान में है और अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। नई दिल्ली में स्थित रायसीना हिल्स, देखिए रायसीना हिल्स की बात करें तो जो राष्ट्रपति भवन है यहाँ रायसीना हिल्स में अरावली पर्वत श्रृंखला का उत्तरी छोर है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। देखिए यही जिक्र पहले किया गया कि रायसीना हिल्स यहीं पर राष्ट्रपति भवन है, जो इस पहाड़ी का प्रमुख स्थल है। तो याद रखिएगा अरावली पर्वतमाला का सबसे उत्तरी छोर कौन है, रायसीना हिल्स। विंध्य पर्वत श्रृंखला मध्य भारत में स्थित है और यह दक्कन के पठार को उत्तर भारत के मैदानों से भौगोलिक रूप से विभाजित करता है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, विंध्य पर्वत श्रृंखला यह उत्तर और दक्षिण भारत जो है ना इसके बीच में एक प्राकृतिक विभाजक का कार्य करता है, क्योंकि दक्कन के पठार को उत्तर भारत से अलग करते हैं। आगे दिया भी है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है विंध्य पर्वत श्रृंखला। पश्चिमी घाट, जिन्हें सह्याद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वैष्णो देवी मंदिर जो कि जम्मू कश्मीर में, ये त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैलाश पर्वत तिब्बत के सुदूर क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6638 मीटर है। नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे, देखिए यही डेटा इंग्लिश में दिया। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पर्वत शिखर, देखिए सैडल पीक, ये उत्तरी अंडमान में है, ऊंचाई 732 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है सैडल पीक और यहीं पर सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान भी है। माउंट थोलियर ग्रेट निकोबार में 642 मीटर की ऊंचाई है, ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है। 5 प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है माउंट थोलियर। इसी तरीके से माउंट कोयोब है, ये दक्षिणी अंडमान में है, दक्षिणी अंडमान का प्रमुख शिखर है, पोर्ट ब्लेयर के निकट स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार का राजधानी था, हालांकि इसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में 365 मीटर की ऊंचाई है, माउंट मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है माउंट हैरियट। माउंट डिओवोली मध्य अंडमान में 515 मीटर की ऊंचाई है। मिडिल मतलब जो मध्य अंडमान है इसका प्रमुख शिखर है, मायाबंदर क्षेत्र में स्थित है। अब भारत के प्रमुख पर्वतीय दर्रे, दर्रे का मतलब पास, 2 पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता बना होता है उसे दर्रा कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद है चीज़ें आपको यहाँ तक पसंद आई होंगी। इस प्रकार के वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।